हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और हम बिना वक्त गवाए सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। देखो, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको ऐसे कहते हैं कि कंप्यूटर एग्जाम का ये रामबाण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 11वीं 12वीं क्लास में तो भाई 12वीं क्लास का यदि पेपर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं। मैं कंपटीशन एग्जाम के थ्रू पढ़ाता हूँ, तो उसमें आपको बता दूँ ट्रिग्नोमेट्री को हम बेस से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाहता है। हम इसकी परिभाषा और परिभाषा सभी को सोल्व करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यदि हम हिंदी अर्थ देखें, यदि हम ट्रिग्नोमेट्री का क्या देखें, हिंदी अर्थ देखें, तो उसमें आता है त्रिकोणमिति। क्या आता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का अर्थ यदि हम देखें तो 3 कोणों से आकृति है, 3 कोणों की भुजाएं। देखो, इसमें अगर हम देखें तो 3 कोण की आकृति, 3 कोण की आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और 3 कोण की आकृति में यदि हम चर्चाएं करें तो वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब हम यदि देखें त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी बात जो होती है वो देखिए, त्रिकोणमिति जो होगा वो किसी भी त्रिभुज के ऊपर लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होगा, जो कि होता है ट्राइएंगल। देखो, इससे ट्रिग्नोमेट्री से बनता है ट्राइएंगल। अब कौन सा ट्राइएंगल है, कौन सा त्रिभुज है, तो हम बात करेंगे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। अब समकोण त्रिभुज की यदि बात होगी तो उसमें साइन भी आएगा, कोस भी आएगा, टेन भी आएगा, ये सब हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन उससे भी एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम पढ़ते हैं। देखिए, आपको ये समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब होता है 3 कोणों की आकृति पर चर्चाएं करना, त्रिकोणमिति कहलाता है। और हम समकोण त्रिभुज मतलब अगर ट्राइएंगल की बात करें तो उसमें समकोण त्रिभुज का यूज होगा, रेक्टेंगल, ट्राइएंगल। अब यदि हम आगे की ओर चर्चा करें, अगर हम समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे तो उसमें त्रिकोणमिति आएगी। और हम अब आगे चलते हैं तो समकोण त्रिभुज को किस प्रकार से त्रिकोणमिति में यूज किया जाएगा उसको देखते हैं। देखिए, मैंने आपको समकोण त्रिभुज के बारे में यदि नहीं पता हो तो देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? एक कोण होता है 90 डिग्री का। यदि एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ये सिंपल सी बात है। अगर मैं समकोण त्रिभुज बनाना चाहूंगा तो किस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनेगा देखिएगा। यदि समकोण त्रिभुज बनाना चाहूंगा तो ये तो मैंने 90 डिग्री का बना दिया। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मैंने 90 डिग्री बना दिया और ये आगे यदि मैं इसको बंद कर दूं तो ये समकोण त्रिभुज बने। ठीक, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि भाई पहला पॉइंट 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री का चिन्ह यही होता है। तो 90 डिग्री आ चुका है। यदि मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री से बंद आकृति 90 डिग्री है, इसमें समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अब यदि इसमें देखा जाए तो इसमें 3 भुजाएं आती हैं। तीनों भुजाओं के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो तीनों भुजाओं के नाम किस प्रकार से हैं, कैसे नहीं है, ये भी हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो मैं सबसे बड़ी भुजा की यदि चर्चा करूं, इसमें हम 3 चीज पढ़ेंगे। पहले नंबर पर आ रही है कर्ण। क्या आती है? कर्ण। तो कर्ण को हम किस प्रकार, मतलब कर्ण को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे आसान तरीका होता है कर्ण को पहचानने का कि जो भी 90 डिग्री दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है? कर्ण। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये भुजा है ये क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है। अब बात करें, देखो समकोण त्रिभुज में कर्ण को पहचान लिया। दूसरे नंबर पर आता है आधार, और तीसरे नंबर पर आता है लंब। यदि हम बात करें लंब की, आधार की, कर्ण की, तो हमने कर्ण पहचान लिया है।
अब हम बात करें आधार की, देखिए, और लंब की। तो हम समकोण त्रिभुज में यदि हमें थीटा का मान दिया गया है या भी कुछ भी दिया गया है, ये थीटा हमें यहाँ पे दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब इस थीटा जो दे रखा है ये प्रश्न में दे के रखता है, नहीं दे के रखता है तो अपन को ज्ञात करना रहता है, ये ऐसे भी करवा सकते हैं, लेकिन 90% चांस में थीटा का मान क्या दे के रखता है। तो हम देखते हैं कि देखिए थीटा का जो वैल्यू है, जो थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा कहलाती है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो बाकी जो बची भुजा है वो क्या कहलाएगी, आधार। जो बाकी भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद हमें इस समकोण त्रिभुज में एक चीज दिखाई दे रही है कि कर्ण भी दे रखा है, लंब भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है। हम देखो छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे और एक एक स्टेप बढ़ते हुए चलेंगे और पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम द एंड कर देंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें, कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो हम इसको कैसे जाने कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। मैं आपको फॉर्मूला बनाने बता दूंगा और कैसे है कैसे नहीं। देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या फिर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो बड़ी वाली जो भुजा है, जो बड़ी वाली भुजा है वो इन दो भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होती है। ठीक, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो ये कर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, जो कर्ण दे रखा है वो ये दो बची भुजाएं हैं, आधार और लंब, आधार और लंब, इन दोनों भुजाओं के योग के अलग अलग वर्ग के इसका भी वर्ग करने पर जो ये भुजाएं हमें प्राप्त होती हैं वो इस त्रिभुज से ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब यदि हम देखें तो ये एक प्रमेय है जो कि पाइथागोरस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कह देते हैं। तो जो ये प्रमेय आती है, इस प्रमेय को क्या कहते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। हम इस प्रमेय को यहाँ पर सिद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रमेय आगे भी सिद्ध करनी है, तो हम इस प्रमेय को सिर्फ याद कर लेते हैं कि हाँ ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, और मैं इसका प्रूफ भी आगे जाके कराऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने पाइथागोरस प्रमेय करी है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ने के बाद हम सबसे पहले, अगर आपको कर्ण आधार लंब का जो मैटर है अगर समझ आ गया है तो हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। और आगे की ओर चर्चा करने के बाद हमें ये पहचान में आता है कि भाई हमने त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोण हो रहे हैं, तीन आकृति है, तीन आकृति मतलब तीन भुजाएं दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर देखिए, हमने एक चीज पढ़ी है, क्या कि वो चीज होती है लाल बटे कक्का। क्या होता है, लाल बटे कक्का। अगर लाल बटे कक्का को देखा जाए तो ये पूरा जो मैटर होता है, मतलब सर्वसमीकाएं आएंगी, फॉर्मूले आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होगी, वो सब हम इस फॉर्मूले के जरिए हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम इस फॉर्मूले के जरिए सिद्ध कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। तो देखिए सबसे पहले जो मैं देखता हूं वो क्या देखता हूं कि जो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो मैं ऊपर से चलूंगा और यहां से वापस आ जाऊंगा। ठीक है, यदि मैं ऊपर चलूंगा तो ये जो ये आएगा, ये क्या आएगा, साइन। क्या है, लाल बटे मतलब एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एल का मतलब होता है लंब, कर्ण का मतलब होता है के, आधार का मतलब होता है ए। ठीक है, ये तो हो गया साइन, कोस, टैन। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो बताइए।
साइन कोस टेन, हम सबसे पहले साइन की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो क्या आता है लंब बटे कर्ण। यदि हम कोस की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो क्या आता है आधार बटे कर्ण। यदि हम टेन की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो क्या आता है लंब बटे आधार। ये बात यदि आपको समझ आई है तो बताइए, इसको नोट कीजिए, हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। यदि हम देखें साइन कोस टेन, यहाँ पर मैंने थीटा इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हम अभी इस थीटा की यदि बात करें तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एडजस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। यदि हम थीटा यहाँ पर ले लेते हैं तो फिर ये तो बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। तो इस कारण से यदि हम देखें तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज एबीसी में ही बात करें, तो हम थीटा लगा सकते हैं और थीटा लगाने के बाद भी क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, अब यहाँ नीचे जाएंगे वापस इधर आए, तो यदि हम इधर आते हैं तो सबसे पहले क्या आता है कोट, उसके बाद आता है सेक और उसके बाद आता है कोसेक। यदि हम देखें तो कोसेक देखें, कोसेक को देखें तो क्या आएगा कर्ण बटे लंब। यदि हम सेक को देखें सेक थीटा, थीटा लगा देते हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। बस हमने ये पढ़ा है और कुछ भी नहीं पढ़ा है। पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करना हम सीखेंगे अभी, और हम इसको लिख लीजिए आप, और उसके बाद आगे की ओर चर्चा करते हैं। अब आगे की ओर यदि हम देखें तो हमने समकोण त्रिभुज पढ़ लिया है, हमने लाल बटा कक्का का फॉर्मूला पढ़ लिया है, हमने 6 फॉर्मूलेस पढ़ लिए हैं। इस पर बेसिक क्वेश्चन भी हम करेंगे। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर। किसके ऊपर? क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे देके रखता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें समकोण त्रिभुज दिया होता है। हमें क्या दिया होता है? समकोण त्रिभुज, जिससे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं उसमें। सबसे पहले अगर समकोण त्रिभुज दिया तो हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे। तो यदि हम समकोण त्रिभुज दे रखा है और समकोण त्रिभुज में ये दे दिया कि भैया ये दे दिया थीटा ए बी सी, इसको ज्ञात करना है। तो ये तो दे दिया 6, ये दे दिया 2, नहीं तो इसको ही ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसको दे देते हैं 4, जाके सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 हमने पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ये सबसे पहले देखिए थीटा यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। ये क्या है? आधार, और ये क्या है? लंब। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर में ज्ञात करना, तो कर्ण का स्क्वायर कर दिया। आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस लंब दे रखा है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 6 और 5 11, 11 का 1 कहाँ से लगी? 1 2 1 3 1 4, कितना आ गया? 41। कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया? सही है क्या? सही है। कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट 41,
अब अगर अंडर रूट 41 रखें तो हम 41 कर दीजिए, नहीं तो इसको 16 आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो करने की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 41। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, और जो बाकी जो बची है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पे हमने जो साइन कोस लाल बटे कक्का को जो हमने यूज़ किया है, वो हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने, ठीक है, थैंक यू।